राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे पौष मास पुत्रदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा व इसके साथ ही आप जानेंगे पौष मास पुत्रदा एकादशी की सरल पूजा विधि। हर वर्ष पौष माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। दोस्तों, ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस वर्ष 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी है। यह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन साधक एकादशी व्रत रख भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, निसंतान और नवविवाहित स्त्रियां पुत्र प्राप्ति हेतु पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करती हैं। शास्त्रों में नियमित है कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने से व्रती को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय हमें व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊंगी पौष मास एकादशी की सरल पूजा विधि। जानते हैं। पौष मास पुत्रदा एकादशी के दिन सबसे पहले स्नान आदि कर मंदिर की अपनी साफ सफाई कर लें। भगवान श्री हरि विष्णु जी का जल अभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद आप प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। पीले वस्त्र पहनाएं। मंदिर में घी का दीपक और धूप बत्ती प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखना चाहिए और व्रत लेने का संकल्प भी करें। पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ पढ़ें। पाठ पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। आप पढ़ भी सकते हैं या फिर आप सुन भी सकते हैं। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती उतारें। प्रभु को तुलसी सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं पौष मास पुत्रदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, कृपया मुझे पौष माह के दौरान आने वाली एकादशी व्रत के बारे में बताइए। इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उचित विधि क्या है? इस पर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत में भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इससे पुण्य प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति गुणवान, ज्ञानी और समृद्ध होता है। अब मैं आपको इससे संबंधित एक कहानी, एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में भद्रावती नाम की एक नगरी थी जिस पर सुकेतुमान नाम का राजा शासन करता था। वह निसंतान थे और उनकी पत्नी का नाम सैव्या था। पुत्र न होने की चिंता से दंपति चिंतित रहने लगे। इस पुत्रहीन राजा के बूढ़े पिता अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार आंखों में आंसू लेकर करते थे, यह सोचकर कि उनके निधन के बाद उनके लिए यह संस्कार कौन करेगा। यद्यपि राजा और उसका राज्य बहुत समृद्ध था, फिर भी उसे इस वैभव से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। इस असंतोष का एकमात्र कारण उनके जीवन में पुत्र का ना होना था। उन्होंने विचार किया कि उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा। पुत्र के बिना पितरों और देवताओं के ऋण से मुक्ति नहीं मिल सकती। जिस घर में पुत्र नहीं होता वह घर सदैव अंधकार में रहता है। अतः मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस जन्म में धन, पुत्र आदि पिछले जन्मों के कर्मों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार राजा दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन राजा ने अपने शरीर को त्यागने का विचार किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने विचार किया उन्हें एहसास हुआ कि आत्महत्या एक गंभीर पाप है। यही विचार मन में लेकर राजा एक दिन छिपकर जंगल में चला गया। वह घोड़े पर सवार होकर पक्षियों और पेड़ों को देखने लगा।
हाथी अपने साथियों और बच्चों के साथ इधर उधर घूम रहे थे और जंगल विभिन्न प्राणियों से भरा हुआ था। राजा अपने आसपास के दृश्यों को देखकर गहरी सोच में डूब गया। कुछ समय बीत जाने पर राजा प्यास के कारण बेचैन हो गए और पानी की तलाश करने लगे। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक तालाब दिखा। तालाब के चारों ओर तपस्वियों के आश्रम थे। उसी समय राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा। इस शुभ संकेत से प्रसन्न होकर राजा अपने घोड़े से उतरा, तालाब के किनारे बैठ तपस्वियों को प्रणाम किया और फिर उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर उनमें से एक ऋषि बोला, हे राजन, हम आपकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न हैं। कृपया हमें बताएं कि आप इस स्थान पर कैसे हैं और क्यों आए हैं। जवाब में राजा ने उनसे पूछा, हे ऋषियों, आप कौन हैं और यहाँ क्यों हैं, कृपया मुझे बताएं। ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजा, आज पौष शुक्ल पक्ष की शुभ एकादशी है। हम विश्वेश देव हैं और हम इस तालाब में पवित्र स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि माघ स्नान का पवित्र त्योहार एकादशी के 5 दिन बाद मनाया जाएगा। मुनि की बात सुनकर राजा ने कहा, हे पूज्य मुनि, मेरा कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजा, आज पुत्रदा एकादशी है। यह सबसे अच्छा होगा यदि आप निश्चित रूप से इस व्रत का पालन करें। भगवान की कृपा से इस एकादशी व्रत के पुण्य से आपको निसंदेह एक पुत्र का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ऋषि के शब्दों का पालन करते हुए राजा ने एकादशी का व्रत रखा, द्वादशी को पारण किया, ऋषियों का सम्मान किया और अंत में अपने महल में लौट आए। अंत में रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया जो एक सच्चा रत्न था। अंत में राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत बहादुर, धनवान, सफल और लोगों का रक्षक बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा, पुत्र प्राप्ति के लिए व्यक्ति को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो लोग इस एकादशी की महिमा को सुनते और सुनाते हैं उन्हें अपने जीवन काल में स्वर्गीय पुरस्कार मिलते हैं और अगले जीवन में मोक्ष प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप सभी को पौष मास पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। राधे राधे एवरीवन।